हमारे साथ हैं मे बी साहब। ये पहले पिछले हफ्ते भी आए थे मुझसे, अब इनसे डिस्कशन पिछले हफ्ते भी हुई थी ये। देखते हैं आज ये क्या स्टैंड लेकर आए हैं। जी जी मे जी। बी साहब, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सर, आप बताइए। जी बढ़िया हूँ मैं। आज की जो हमारी स्ट्रीम है ना मे बी साहब, वो पर्पस ऑफ लाइफ पे है। तो आपके हम्म। अकॉर्डिंग जो है वो जिंदगी का क्या पर्पस है? सर्वाइवल। सर्वाइवल जो है वो आपके नजदीक, अच्छा पिछली दफा भी ये आपने कहा था कि ये सर्वाइवल से आगे बढ़ ही नहीं रहे। हम्म हम्म। तो मे बी साहब, कितने लोगों ने जो है वो इसको अचीव किया है? सर्वाइवल जब बोलते हैं तो क्या मतलब होता है उसका? अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखना और अपने स्पीशीज की एग्जिस्टेंस को बचाए रखना, यही सर्वाइवल है। जैसे कि अपने आप अपने एग्जिस्टेंस परिवार को की बचाए सर्वाइवल। रखना। अपने हाँ, तो बीच एग्जिस्टेंस में को बोलेंगे बचाए तो सुन रखना। नहीं पाएंगे। सुनिए सुनिए, ऐसे बीच में बोलेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। मिसकोट हो ठीक है, बोले जाएगा। आप, कोई नहीं। हाँ, तो सर्वाइवल है एक पर्सनल की, खुद की, एक पर्सन की खुद की सर्वाइवल, कि अपनी एग्जिस्टेंस को मेंटेन करके रखना। हम्म, और उसके लिए उसको अपने आप की एग्जिस्टेंस को मेंटेन करते रखने के लिए उसको अपने आसपास के लोगों के साथ में कोऑर्डिनेशन करके रखना पड़ता हम्म, है ना। उसी के आधार पर सोसाइटीज बिल्ड होती है और मॉरलिटी भी बिल्ड होती है। हम्म। ठीक है, तो बोलिए। आपके नजदीक जो है वो अपने वजूद को बचाना, एग्जिस्टेंस रखना, ये पर्पस ऑफ लाइफ है। सबका, बिल्कुल हर प्राणी का। तो कोई आज तक इसमें कामयाब हो पाया है इस पर्पस में? आप हैं, आप हो रहे हैं। मैं तो भाई मर जाऊंगा यार किसी ना किसी दिन तो। मेरा तो एग्जिस्टेंस तो वही हमेशा के तो लिए है ही आपकी नहीं। कोशिश, आपकी कोशिश है सर्वाइवल को बनाए रखना, अपने एग्जिस्टेंस तो को मैं बनाए मतलब रखना, इवेंचुअली सर्वाइवल आपकी इवेंचुअली मैं कोशिश है। अपनी कोशिश में नाकाम होऊंगा, मुझे ये यानी कि 100% पता है कि इवेंचुअली मैं अपनी कोशिश में नाकाम हो जाऊंगा। नाकाम हो जाऊंगा मतलब? मतलब मैं तो मर जाऊंगा ना एक दिन, यानी 100% मुझे पता है कि मैं एक ना एक दिन मर जाऊंगा। नहीं, ये तो मेरा सत्य है, एग्जिस्टेंस जो है इसीलिए वो तो खत्म हो सर्वाइवल। जाएगा। एग्जैक्टली, सर्वाइवल आता ही इसी वजह से है, क्योंकि आपको पता है आप एक दिन मर जाओगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा जीना चाहते हो। हाँ तो मतलब तो वही हुआ ना कि फेलियर है ना, इवेंचुअली तो मैं फेल हो रहा हूँ ना। नहीं, सर्वाइवल फेलियर नहीं है, मृत्यु फेलियर नहीं है। तो आप ये मत सर्वाइवल के कहिए ना कि सामने है। सर्वाइवल मकसद है, आप ये कहिए ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश करना मकसद है। ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश करना सर्वाइवल है। ज्यादा से ज्यादा और जीने की सर्वाइवल कोशिश ही करना सर्वाइवल नहीं है। ये तो आपने मकसद बताया। कैसे ज्यादा से कैसे ज्यादा जीने की कैसे? कोशिश करना मकसद है, ये आप बोल रहे हैं हमें। मैं आपके नहीं, दावे को समझना ज्यादा चाह से, रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं वापस ढंग से बता देता हूँ आपको। हम्म। ज्यादा से ज्यादा एग्जिस्टेंस बनाए रखने की कोशिश को सर्वाइवल कहा जाता है, और यही मकसद है। अच्छा, तो अब इस मकसद के अंदर यानी कामयाबी का मेयार क्या है? कितने साल कोई जिए ज्यादा से ज्यादा, क्या उसका मेयार है? मैयार मतलब उसका पैरामीटर? उसका स्टैंडर्ड क्या है, पैरामीटर क्या है? नहीं, मैं आपका शब्द, मैं आपकी ये जो सवाल है मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, जरा एग्जांपल देके मुझे मसलन समझाने का एक प्रयत्न आदमी जो करेंगे। है वो 70 साल जिया, एक 71 साल जिया। ठीक है। अच्छा जी। जो 70 साल जिया वो हम्म, हार्ट अटैक में गया, बाकी उसको कोई मसला नहीं था। जो 71 साल गया हम्म, वो 10 साल कैंसर में रहा। ठीक लेकिन है। जिसने 71 साल जो जिया वो 1 साल ज्यादा जिया। तो अब इसमें कामयाब कौन है? कामयाबी जैसा कुछ भी नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि मकसद वो है आपके नजदीक के जिसमें कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। जब सर्वाइवल खत्म हो गया, इंसान मर गया, तो खत्म हो गया उसका मकसद। सर्वाइवल तो भाई बचा ही मैं नहीं, वही कह रहा हूं कुछ ना भी कि नहीं ये बचा। मकसद मकसद आपका ऐसा है कि जिसमें कोई कामयाब नहीं हो सकता। आप मान रहे हैं हो इसको? तो देखो, अगर आप एग्जिस्टेंस में हो तो आपका यही मकसद होगा, इसके अलावा कुछ मकसद नहीं हो सकता आपका। भाई बात मकसद की तो हो गई है, आप बता दिए कि ये मकसद है। उस मकसद में हम्म। कामयाबी हो सकती है या नहीं हो सकती? कामयाबी हो, देखो अगर आप सर्वाइवल कर रहे हो इसका मतलब कामयाबी मिल रही है, और जब तो सर्वाइवल खत्म अब हो गया, अगर आप सर्वाइवल नहीं कर ठीक रहे हो है, इसका मतलब तो मर चुके हो। 71 साल वाला कामयाब है कि 70 साल वाला कामयाब है? कामयाबी का कोई यहाँ पे पैरामीटर नहीं आएगा, यहाँ पे अभी तो कामयाबी की आपने बात ही बोला नहीं कि की कामयाबी जाएगी, मिल यहाँ पे रही है, बात। अगर आप ज्यादा जी लिए तो कामयाबी मिल गई। तो 71 साल वाले को कामयाबी मिली कि नहीं 70 साल नहीं, वाले को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बोला ही नहीं। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हर जीवित प्राणी का मकसद, उसका पर्सनल सब्जेक्टिव मकसद सर्वाइवल है। आप ठीक सर्वाइवल कर ठीक रहे हैं, आप सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक, मे बी साहब, तो आप अपने ये एग्जिस्टेंस को पर्पस हो बनाए गया ना, रखें। तो पर्पस जो है वो अचीवेबल होता है। ठीक है ना? पर्पस जो है वो हाँ सिर्फ बिल्कुल। पर्पस नहीं होता, वो यानी ये भी देखा जाता है वो पर्पस अचीव हुआ या नहीं हुआ। सर्वाइवल होता है ना? अचीवेबल नहीं होता, सर्वाइवल अचीवेबल नहीं होता।
नहीं, मैं पूछ रहा हूँ तो मतलब इतना तो आप मान रहे हैं ना कि पर्पस जो है वो अचीव होता है या नहीं होता है, ये दोनों जो है वो उसके ऊपर हम ये दोनों बिल्कुल चीजें लगाते हैं कि कभी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सर जो पर्पस है वो अचीव हो गया, कभी कहते हैं कि अचीव नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यही सवाल है मुफ्ती साहब का आपसे कि जो 70 साल जिया और जो 71 साल दिया, उस दोनों में से किसको कहेंगे कि उसने अपनी सर्वाइवल वाले पर्पस को अचीव किया? उन दोनों में से किसने अचीव किया? दोनों ही सर्वाइवल के लिए जिए थे 70 साल तक। इनके दोनों जो है वो 70 साल तक जिए, और अच्छा जो 69 साल तक जिया वो भी सब 1 महीने भी कोई जिया तो सर्वाइवल के लिए जिया। तो मतलब वो हर अचीव कर प्राणी लिया सांस अपने लेता पर्पस है को। सर्वाइवल के लिए। तो आप सांस वो क्यों अपने लेते हैं? नहीं ठीक है, मैं आप एक समझ बात रहा हूँ, बताएं, मैं सांस कह रहा क्यों हूँ कि लेते हैं? वो अचीव कर गया, वो अपने पर्पस को अचीव कर लिया वो। आपके जीवन का, आपके एग्जिस्टेंस का प्राइमरी यूनिट है सांस लेना। आप सांस क्यों भाई मे बी लेते हैं साहब वो बताएं? अलग बात है, हम सांस क्यों लेते हैं अभी उस पे बात नहीं हो रही है, अभी इस पे बात हो रही अरे है कि पर्पस जो है, इसके साथ अगर में अच्छे से समझ पाएंगे, इसके नहीं साथ नहीं में अच्छे से समझ पाएंगे। आप इसको बताएं ना कि जो बंदा 50 साल जिया या जो बंदा 70 साल दिया, वो दोनों आपके नजदीक अपने पर्पस को अचीव किया, जो पर्पस सर्वाइवल था उस दोनों आप को उसने अचीव कर लिया। नहीं, आप मुझसे कोई कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं या आप अपना एक स्टेटमेंट दे के अपने मैं स्टेटमेंट को स्टेटमेंट मुझे नहीं, मैं समझना आपसे चाह बस रहे हैं? जानना चाह रहा हूँ, मैं अच्छा, जानना चाह रहा हूँ। आसिम हाँ, भाई, एक सवाल ये भी होता है कि एक बच्चा 1 महीने जिया और मर गया, इसने अपना पर्पस अचीव किया कि नहीं किया? वो जी रहा था तब तक सांस ले रहा था, सर्वाइवल है सांस वो लेना। तो तभी भाई तो मैं ठीक कह है, रहा वो हूँ, जब मुझे तक एक जी बात रहा था, बताइए तो सांस ले सही। रहा था, जिंदा तो था। फिर आप ये अब वो जो कहिए कि तो फिर आप ये मेरी बात कहिए तो कि सुने, सांस आप लेना जब मकसद है। तक सुने, नहीं हाँ सुनिए, सर्वाइवल मकसद है, सुनिए रुकिए। सर्वाइवल मकसद है, एग्जिस्टेंस को बनाए रखना मकसद है। एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए पानी की आवश्यकता है, सोने की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। और अगर आप आसपास के लोगों के साथ में रह रहे हैं तो उन आसपास के लोगों के नियमों को फॉलो करना भी सर्वाइवल का ही हिस्सा है, जैसे कि आप ठीक है, कुरान मे को बी फॉलो सब करते ये सब हम मान रहे हैं कि ये सब सर्वाइवल का हिस्सा है। हम सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो बंदा 2 साल के बाद मर गया, बच्चा पैदा हुआ 2 साल के बाद मर गया, क्या आप उसको हैं। ठीक है, कहेंगे कि उसने अपने पर्पस को अचीव किया? यस या नो? क्या बिल्कुल उसने सब, देखिए मेरी बात सुनिए, अच्छा, सर्वाइवल जो मतलब कर है लिया, इसका उसने उसने अपने पर्पस कौन को से से अचीव कर चलता है? लिया, 2 साल जिंदा रहा, अचीव कर लिया। ठीक है, नहीं, और 2 जो साल तक पर्पस को सर्व किया, 2 साल तक पर्पस को सर्व किया। अच्छा, तो और पर्पस को जबकि सर्व करना जबकि अलग है, अचीव आसिम करना भाई, अलग है। जी। जबकि नहीं इनके नहीं 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 नजदीक नहीं नहीं, पर्पस जो गलत। है वो होलिस्टिक है, उसमें लॉ को फॉलो करना भी है, जबकि 1 महीने का बच्चा किसी लॉ को फॉलो करने का अहल नहीं है। आप सर्वाइवल के अंदर जो है लज्जत का हुसूल भी है, वो बच्चा क्या लज्जत हासिल कर रहा यही है तो नहीं पता। इसी तरीके से, यही मे तो भी सबसे साहब 1 मिनट रुक खूबसूरत बात है जाइए, इसकी। एक मिनट रुक जाइए। उस सर्वाइवल के हम्म, में ये भी चीज शामिल है कि रिप्रोडक्शन हो, उस बच्चे ने कितना रिप्रोडक्शन किया है ये भी साबित नहीं है, इसके बावजूद बच्चा जो है वो अचीव कर लिया उसने सर्वाइवल। ये बहुत अच्छी बात हुई भाई। और उसने अपने बेसिक यूनिट्स किया ना, उसने सांस ली है, उसने उन्हें उसने जब उसने उसको खाने की जरूरत महसूस हुई है, उसको खाना दिया गया, उसको पानी दिया गया है, तो सर्वाइवल ही हुआ है उसका। अच्छा, तो आप मतलब इस चीज से कि दूर खाना क्यों खा हट रहे हैं? लिया, पानी पी आपने लिया, दूध पी लिया, तो वो मतलब अचीव आपने कर लिया आप अपने पर्पस को। नहीं 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 नहीं, आपने पर्पस को सर्व करता रहा। आप इतने बेसिक सवाल से दूर क्यों हट रहे हैं सर? आप छोटा सा ही मुझे आंसर दीजिए, आप अभी हम्म, सांस क्यों ले रहे हैं? हम सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं इसलिए सांस, जिंदगी के लिए सांस ले रहे हैं। ठीक। नहीं नहीं नहीं, क्या हम्म, आप जीने के लिए सांस ले रहे हैं, क्या इसलिए सांस ले रहे हैं क्योंकि कुरान में लिखा है, अल्लाह ने बोला है सांस लो? अल्लाह ने मुझे इस तरह से बनाया है जिसके अंदर सांस लेना मेरे बस से आवश्यक बाहर, यानी कि लेना नहीं लेना जो है, हम्म, वो कह लें कि हम्म, मेरे इख्तियार से बाहर की चीज है। अगर मैं लेना बिल्कुल बंद कर दूं तो मुझे जो जिंदगी दी गई है हम्म, वो खत्म हो जाएगी, तो ये मतलब इसमें मेरा इख्तियार नहीं है ना। सर्वाइवल खत्म हो जाएगा ना, सर्वाइवल हम्म, खत्म हो जाएगा ना, मुझे इस तरह है से ना? डिजाइन किया गया, इस तरह से बनाया गया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म, तो कुछ कुछ हम्म, चीजें होती है जिसका कुछ हमारे सर्वाइवल के कुछ कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जो हम हम्म, पर निर्भर होते हैं, टोटली हम्म, बॉडी पे डिपेंड होते हैं, हम्म, जैसे हम्म, कि सांस लेना, खाना खाना, वो दूसरी सब पता चीजें है, करना, मे बी जो साहब भी वो बौद्धिक सारी क्षमता चीजें की आप हमें बात पता कर है रहे कि सर कि हमें जिंदगी के लिए क्या क्या चीज करनी पड़ती है, वो सब पता है हमें। सिंपल आपसे बेसिक क्वेश्चन है कि क्या हैं। 2 साल में जो मर गया, 50 साल में जो मर गया, हम्म, 70 साल में जो मर गया, हम्म, तो क्या उसने अपने हम्म। पर्पस को अचीव किया या नहीं किया? सिंपल है। क्या हम आपसे 50 ये साल नहीं तक पूछ रहे उसने हैं कि वो सरवाइव किया या नहीं किया? सर्वाइवल के प्रोसेस क्या में वो उसने क्या करता रहा, ये क्वेश्चन ही नहीं है ना हमारा। हमारा क्वेश्चन ये है नहीं, कि क्वेश्चन उसने नहीं है, अपने पर्पस को अचीव किया या नहीं किया। उसने अपने पर्पस को सर्व किया। अच्छा, पर्पस कभी एक अचीव नहीं एक होता, एक गोल अचीव सवाल होता मेरा है, है, मे बी पर्पस साहब, अचीव एक नहीं होता सवाल मेरा कभी। ये है कि क्या हम्म। आप अपने मकसद पर बगैर सफर के पहुंच सकते हैं, अपनी मंजिल पर, मकसद पर, मक्स- जो भी मंजिल मंजिल अलग मकसूद है? देखिए, मकसद
मकसद अलग होता है, मंजिल अलग होती है, गोल अलग होता है। मंजिल मकसूद ठीक है, हमारे यहाँ उर्दू में बोला जाता है, मंजिल मकसूद यानी जो इंटेंडेड डेस्टिनेशन है वो। थोड़ा सा तो ब्रीफ में समझा पाएंगे सर आप मुझे? मैंने थोड़ा मैंने सा मैं आपकी अंग्रेजी में बोला कि कंसेप्ट जो को समझ। इंटेंडेड डेस्टिनेशन है आपका, क्या आप वहां बगैर सफर के पहुंच सकते हैं? लाइक अ प्लेस, देखिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने प्लेस कोई एक्स जरूरी से नहीं है, वाई तक प्लेस कोई पहुंच, जरूरी नहीं है। सुनिए सुनिए मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं नहीं, सुनिए सुन तो लीजिए सही, मेरी मैं बात, सुन लीजिए समझने ना, का मैं आपको प्रयत्न कर रहा हूँ समझाऊंगा भाई, आपको। जब भी तो समझोगे ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपको ठीक है, एजुकेशन हासिल करनी है, तो आपका जो मकसद है वो ये है कि मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाए। अब ये डॉक्टरेट की डिग्री कोई प्लेस तो है नहीं, लेकिन ये एक पूरा आपकी जर्नी ऑफ नॉलेज है कि जिसको तय करके आप डॉक्टरेट की डिग्री तक पहुंचे हैं। ऐसे ही रेल का सफर भी हो सकता है, तो चाहे वो प्लेस हो या प्लेस ना हो, मेरा सवाल ये है कि आप अपने मकसद पर बगैर सफर के पहुंच हम्म, सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल नहीं पहुंच सकते, सही कह रहे हो आप। नहीं पहुंच सकते ना। लेकिन आपका वो हम्म, बच्चा कि जिसने एक पल लम्हे भी सांस ले ली, वो पैदा होते हम्म, ही मकसद पर पहुंच गया, या तो आप ये कहें कि पैदा होने से पहले उसकी कोई लाइफ थी जहां से वो सफर करके आ रहा था और पैदा होकर उसने अपने मकसद को अचीव किया, या फिर कहें कि पैदा अच्छा, होकर उसने पर्पस अपना को क्या सफर शुरू कहते हैं? किया, पर्पस को क्या कहते हैं आप? या फिर उसने फॉर पैदा बेटर होकर अपना अंडरस्टैंडिंग। सफर को शुरू किया। अब बोले आप, हाँ इसका हाँ, जवाब दे दीजिए। म- मतलब मैं आपसे एक चीज जानना चाह रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक जी। है? कि आप पर्पस को क्या कहते हैं? मकसद। ठीक है, और मंजिल को क्या कहते हैं? मंजिल डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन जो है वो टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। ठीक है, तो सरवाइव करना ये आपका मकसद है, और सरवाइव करने के लिए जो जो चीजें करते हो आपका पर्पस है। अरे भाई, मकसद पर्पस ये मकसद एक ही चीज होता है एक यार। ही तो चीज है भाई। एक उर्दू का लफ्ज है, तो दूसरा आप इंग्लिश का लफ्ज है। अच्छा, तो पर्पस और गोल आप एक ही चीज मान रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? फॉर माई बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं बस समझने देखिए का प्रयत्न कर रहा हूँ देखिए, आपको। अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही, आपने कहा कि कोई भी हम्म, आदमी अपने मकसद पर हम्म, बगैर सफर के नहीं पहुंच हम्म। सकता। ठीक है, ये आपका प्रोपोजिशन नंबर 1 है। नहीं, प्रोपोजिशन मेरा नंबर नहीं है, 2, आपने कहा। आपने बोलने ही नहीं दिया, मैं बोल रहा था, आपने मेरे को आपने मना कर तस्लीम दिया, किया ना, बीच में आपने कहा चुप कि कर हाँ दिया, आपने नहीं पहुंच बोलने ही सकता नहीं दिया। कोई, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, पहुंच मैं सकता आपको कोई। बोला बोलिए, मैंने कहा तस्लीम कर रहा हूँ, बोलिए। अच्छा, फिर आपने तस्लीम जब किया खत्म ना। करके दूसरी बात कर दी। नहीं नहीं, तस्लीम नहीं किया मैंने, तो एक्नॉलेजमेंट आप दिया ये कि कह हाँ मैं रहे हैं, आपकी बात सुन रहा हूँ, आप कि कंप्लीट कोई कर आदमी लीजिए। अपने मकसद पर बगैर सफर के पहुंच सकता है। ऐसा भी होता है कि आदमी का मकसद भी नहीं होता है। अरे भाई, है किसी का, अब उसको पहुंचा के दिखाओ बगैर सफर के। अगर किसी का मकसद है यहीं पे बैठे रहना, तो फिर उसका मकसद के लिए सफर कहाँ से आएगा, बताओ? भाई वहां बैठने के लिए कहीं ना कहीं से तो आएगा ना, वो वहां पे बैठना उसका नहीं, मकसद है। वहीं पे बैठा है, पहले पहले से ही बैठा है वो। अच्छा, तो फिर पहले से सफर कहाँ बैठा से है आएगा? ना, पहले से बैठा है, हाँ फिर उसने अपना मकसद बनाया कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, लेकिन बैठा तो पहले से ही है ना। हाँ, बिल्कुल। अब अगर तो इसने इस सफर किया तो वो अपने मकसद तो मकसद से हिल जाएगा, क्योंकि वो जगह से हट गया। सफर के लिए पैर हिलाना जरूरी नहीं है। सफर के लिए पैर हिलाना कोई जरूरी नहीं है, ये आपसे किसने कह दिया? नहीं नहीं मेरा नहीं नहीं सिंपल नहीं, सा सुनिए सवाल सुनिए यह है कि सुनिए मकसद सुनिए। पर आप बगैर सफर के, पहले से मौजूद आप हुए बगैर मकसद पर आप पहुंच आपने सकते एक हैं। स्टेटमेंट दिया है जो कि, सुनिए, आपने एक स्टेटमेंट दिया है जो कि एक स्टेटमेंट एक ही टाइम पे एक फिक्स सिनेरियो के अंदर यूज हो सकता है। जैसे कि अगर डेस्टिनेशन या फिर मैं जो कोई काम करना चाह रहा हूं उसका मुझे रिजल्ट रिजल्ट फ्यूचर में मिलेगा अगर, ठीक है, तो उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। बट अगर मैं कोई जगह पे अगर अभी बैठा हूं और मैं वो डिसाइड करता हूं कि यही मेरा मकसद है कि मैं बैठा रहूंगा, तो अगर मैंने सफर किया, अगर मैं यहाँ वहां हिला डुला, तो मैं अपने मकसद से दूर उठ जाऊंगा। तो यहाँ पे सफर करने से मैं अपने जहां पर मकसद से आप दूर हो बैठे जाऊंगा। हुए और हैं, दूसरा, जहां पर, एक नहीं रुक सेकंड, जाइए, नहीं रुक जाइए, यहीं पर रुकिए, जहां पर आप कंप्लीट तो बैठे करने हुए हैं। दीजिए। नहीं, अभी 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 तो कंप्लीट होगा ना। जहां पर आप बैठे हुए हैं, अरे वहां पर कंप्लीट आप तो मैं पहले करूंगा से ना, बैठे मुझे हुए पता है ना थे, मैं क्या कह रहा हूँ। या अभी आकर बैठे? जब आपने ये नहीं, तय मैंने किया कि मेरा यहां बैठना ही मकसद है, तो उससे पहले से आप वहां बैठे हुए थे या अभी आकर बैठे? नहीं, मैं कहीं पे रैंडमली घूम रहा था और मैं एक जगह आके बैठ गया बिना मकसद डिसाइड किए हुए ठीक कि मैं ठीक यहीं है, ठीक है, बैठूंगा। रैंडमली आप ठीक है, घूम रहे थे फिर और उसके बाद सुनिए आकर सुनिए, बैठ खत्म गए, करने इसका दीजिए। मतलब ये है कि आपका वजूद आपके मकसद तय करने से पहले से चला आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरा अभी तक एग्जाम्पल खत्म ही नहीं हुआ। पहले मैं अपना एग्जाम्पल खत्म करूंगा, उसके बाद में आप बात बोलेंगे। हाँ, तो अगर मैं रैंडमली कहीं घूमता हुआ कहीं पे रैंडमली एक जगह पे जाके बैठ जाता हूँ और बैठ के 15 मिनट बाद में मैं डिसाइड करता हूँ कि मेरा मकसद यही
रहेगा कि मैं यहीं बैठा रहूं। तो अगर ठीक। मैंने यहाँ पे अगर मैंने सफर किया तो मैं अपने मकसद से दूर हट जाऊंगा। और जो कि ठीक। प्राइमरी बात आप मुझे कह रहे हैं कि मकसद पर पहुंचने के लिए सफर करना जरूरी है, तो वो बात यहाँ पे उल्टी हो जाएगी कि अगर मैंने सफर किया तो मैं अरे मंजिल से ठीक दूर ठीक हट ठीक, जाऊंगा। नहीं नहीं, ठीक है मैं ठीक भी है। ये अभी इन्होंने कहा कि मैं 15 मिनट के बाद मैंने तय किया कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, तो इसका मतलब ये है कि 15 मिनट बैठने का आपने सफर किया, उसके बाद फिर मकसद पर पहुंचे और मुफ्ती साहब मकसद पर मुझे लग डटे रहा है कि रहे। ये मैं भी साहब ना कंफ्यूज है, ये सफर करने को ना वो ट्रैवलिंग समझ रहे हैं जो हम यानी कि ट्रेन में और नहीं, बस में और मैं प्लेन पढ़ाई में को जो भी ले सफर सकते करते हो, हैं वो ये मैं समझ डिग्री रहे के हैं। लिए पढ़ाई को भी बोल सकता हूँ। क्या? ना डिग्री के लिए पढ़ाई को भी बोल सकते हैं, डिग्री के लिए पढ़ाई को हाँ, भी कह तो सकते हैं। बेसिकली सफर का हाँ। मतलब होता है कि जो आपका डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन के हम्म, लिए जो जो काम आप करते हैं वो उसको सफर कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली। आपका डेस्टिनेशन ये है कि 15 मिनट बैठे आप, तो 15 मिनट जो वहां पे आप टाइम स्पेंड करेंगे, ये 15 मिनट का स्पेंड करना टाइम, ये आपका सफर होगा ना। जी। अब समझ में आ गया आपको? या मसलन 15 मिनट भी नहीं, आप फौरन बैठ जाएं। तो अब आइए, जो टहल रहे थे आप इधर उधर और फिर आपको वो जगह नजर आई, तो ये टहलना इधर उधर बगैर किसी मकसद के, ये उस मकसद तक पहुंचने के लिए सफर है, चाहे आपको पता हो या ना हो, वरना आप उस जगह तक पहुंचते अच्छा, कैसे जो आपको अच्छी लगी। ओके 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 ओके, ठीक है, मैं समझ गया। आप कह रहे हो कि अगर आपने कोई मकसद फ्यूचर में डिसाइड करना है तो आपको हो सकता है कि आपको अभी नहीं पता हो, बट नहीं हाउ नहीं एवर नहीं 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 आपको। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहे हम अच्छा, सिंपली ये कह रहे हैं कि अपने मकसद तक ओके, पहुंचने के लिए, वो मकसद कुछ भी हो, उसके लिए पहले से एग्जिस्टेंस चाहिए, उसके लिए पहले से, उसके लिए थोड़ा सा सफर करना जरूरी है, चाहे वो 1 सर्वाइवल मिनट का चाहिए, हो, 10 उसके मिनट लिए का हो, सर्वाइवल चाहिए। या 1000 मिनट का हो, कुछ भी हो, आपका पहले से होना। अब हम्म आप ये कहते हैं कि एक दिन का बच्चा पैदा होते ही मर गया, हम्म उसने सांस लिया, हम्म उसने सरवाइव किया, तो वो भी अपने मकसद हम्म। को उसने पा लिया। तो ये जो उसका एक दिन की जिंदगी बच- है, अगर ये मकसद है, तो इसका मतलब ये कि उस एक दिन की जिंदगी से पहले भी उसकी कोई ना कोई जिंदगी थी, तो क्या आप उसको नहीं, मान रहे हैं? मकसद पा लिया। सुनिए सुनिए, मकसद पा लिया की डेफिनेशन आपने दी है। हाउएवर मैंने कहा है कि उसने जब तक वो जिया है, भले वो एक दिन भी जिया है, पर उसने सांस ली है, एक दिन भी अगर जिया है तो ठीक है। अगर उसने सांस नहीं ली है तो उसको कृत्रिम तरीके से सांस दी गई है सर्वाइवल के लिए। हम्म। तो आप जो भी बातें कर रहे हैं, मकसद के लिए भी एग्जिस्टेंस का होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? किसी मकसद के को सर्व करने के लिए, किसी पर्पस को सर्व करने के लिए आपको अपने एग्जिस्टेंस की जरूरत है या नहीं है? अच्छा, मैं एक एक सवाल आपसे करता हूँ, एक सवाल आपसे, आप अरे इस चीज को नहीं आप, समझ, आप इसको ना नहीं ना ना समझ ना पा ना रहे ना हैं, ना ना, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे आप हैं ना। क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये इवेशन फैलेसी है। अब आपको मैं भैया, बता रहा हूँ, आपका क्वेश्चन ही गलत हमारे है क्वेश्चन का मकसद। जवाब नहीं दे रहे हो। इनका इनका क्वेश्चन ही गलत है। ये कह रहे हैं एक तरफ कि पर्पस ऑफ लाइफ सर्वाइवल है, और दूसरी तरफ ये नहीं, कह मेरा रहे हैं कि सुनिए हमने अपना जो क्वेश्चन, सरवाइव मैं कर वापस लिया। रख देता हूँ, मैं वापस हम्म, रख देता हूँ अपना सवाल। मैं ये कह रहा हूँ, बोलो। आपका मकसद होने के लिए आपकी एग्जिस्टेंस होनी जरूरी है कि नहीं जरूरी है? ठीक है। ठीक है ठीक है। आगे बोले। हम्म। एग्जिस्टेंस क्या होती है? एग्जिस्टेंस हमारा वजूद होता है। हाँ, वजूद को बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? हाँ ठीक है, वजूद की। आगे चलें, आगे चलें, पूरी बात करें, क्विज नहीं ना नहीं खेलें। नहीं, वो हाँ, नहीं नहीं, आप पूरी जवाब तो बात, अपना दें, अपनी वजूद अपनी को पूरी बनाए दलील रखिए रखने ना, की प्रक्रिया को अपनी क्या पूरी कहा दलील जाता है? रखिए। हाँ, तो आप ही रख रहे हैं मेरी दलील, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, वजूद बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई उसकी आप, प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है ना, कुछ प्रक्रिया ऐसी हो सकती है जिसमें आप वजूद कुछ नहीं बनाए करते। वजूद बनाए रखने की वजूद प्रक्रिया बनाए को रखने क्या में कहा भी जाता है साहब आप वही प्रभु? समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे नजदीक वजूद बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है कि सब काम आप करें। बहुत सारे काम आप दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे आपके वजूद को बनाए रखते हैं। कोई और आपके तो लिए आपको सांस ले कुछ नहीं सकता है? करना पड़ता, फिर भी आपका वजूद रहता है। आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट हाँ करें। हाँ। नहीं, आसिम भाई, हाँ, तो मैं, जवाब उस वक्त देंगे जब इनकी बात मुकम्मल हो जाएगी। आप बिल्कुल, मैंने आप समझता अपना कि क्वेश्चन हम, आप अपना हाँ, हम क्वेश्चन आप क्विज नहीं कंप्लीट खेल रहे करें। हैं यहाँ पर, आपको जो बात कहनी पूरी की है, ठीक है फिर ठीक उसके बाद हमसे जवाब कोई लीजिए। बात नहीं, कोई बात नहीं, हम्म। आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं जी। बोल देता हूँ। जब हम्म। आपको अपने मकसद तक को सर्व करने के लिए, वाजड़ी साहब, जब एग्जिस्टेंस की जरूरत है, तो आप अपने एग्जिस्टेंस को पहले बनाए रखेंगे कि नहीं बनाए रखेंगे, ताकि आप अपने मकसद को पा सकें? ठीक। हाँ या ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, है चलते ना? हैं चलते हैं। हाँ, मकसद को पाने से पहले, मकसद डिसाइड करने से पहले भी जो एसेंशियल चीज है वो आपकी एग्जिस्टेंस है। ठीक। और एग्जिस्टेंस को बनाए रखने की प्रक्रिया को, उसके इवेंट को ही सर्वाइवल कहा जाता है, ठीक। उस प्रोसेस को ही। तो तो आपने ये मकसद मान से लिया पहले कि आया ना मकसद अलग है, सर्वाइवल तो। सर्वाइवल अलग है।
यही मैं इनसे वो उस वक्त कह रहा था। सर्वाइवल है, मकसद के तो फिर लिए आपने तो अभी कहा ना कि हम purpose- सर्वाइवल हम इसलिए एग्जिस्टेंस में है ताकि हम अपने पर्पस को डिसाइड करके तय कर सकें, और अभी आप खुद कह रहे हैं कि नहीं मेरा एग्जिस्टेंस ही पर्पस है। अभी तो आपने कहा जनाब, डिसाइड कर सकें, मैंने कब बोला डिसाइड कर सकें? अभी आपने कहा ना कि आपको अपने पर्पस को डिसाइड करने के लिए पहले एग्जिस्टेंस चाहिए, आपने ऐसे ही फ्रेम किया। आपको एग्जिस्टेंस चाहिए और एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं क्योंकि आप पर्पस को, आप सर्वाइवल को पर्पस नहीं मानते, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं कि मकसद के लिए सर्वाइवल की जरूरत नहीं है। तो आपके नजदीक एग्जिस्टेंस ही, आपके नजदीक जो है आपका एग्जिस्टेंस ही जो है वो मकसद है। नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि आपका एग्जिस्टेंस बनाए रखने की प्रक्रिया ही आपका पर्पस है। सर्वाइवल अच्छा, ही तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस और जो पर्पस है वो दोनों एक हैं आपके नजदीक। प्रोसेस है और जो पर्पस है वो दोनों, जो कि आपने कहा ना कि इस एग्जिस्टेंस बनाए रखने की प्रक्रिया ही मकसद है, तो प्रोसेस एंड पर्पस दोनों आपके नजदीक एक ही है। एग्जाम्पल से बता देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूं आपकी आसानी के लिए। एक कंपनी में प्रोडक्शन चल रहा है और उस प्रोडक्शन का प्रोसेस है, सुन लीजिए आसानी, तो आसानी में मैं करता हूं ना आपकी आसानी, क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान ना हो, मैं करता हूं आपकी आसानी। रुक जाइए जरा, खामोश रुक जाइए, खामोश होइए, आप हमारी स्ट्रीम पर हैं, आपके लिए मैं आसानी करता हूं, परेशान ना हो। एक कंपनी के अंदर रिप्रोडक्शन चल रहा है या प्रोडक्शन चल रहा है, और मसलन वो कंपनियां गाड़ी बनाती है, टेस्ला कंपनी है, तो उस गाड़ी बनाने का जो पर्पस है ना, बस वही मकसद है। गाड़ी बनाते बनाते ही मकसद अचीव हो गया, चाहे गाड़ी बने ना बने, वो बिके ना बिके, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? प्रोसेस एंड पर्पस एक है। नहीं, उसका नहीं, पर्पस गाड़ी बनाना है ही नहीं, पैसा कमाना है, कंपनी को तो वो तो कमा नहीं रहे, जब तक कि बेचोगे नहीं तो कमाओगे नहीं। तो इसका मतलब ये कि प्रोसेस करने के बाद गाड़ी बेचना और बेचने के बाद पैसा कमाना मकसद है ना। तो खाली प्रोसेस तो पर्पस ना हुआ ना, खाली प्रोसेस तो पर्पस ना हुआ। लेकिन आपकी डेफिनेशन के एतबार से प्रोसेस एंड पर्पस दोनों एक ही चीज है। जो आपने कहा कि अपनी एग्जिस्टेंस की बनाए रखने की प्रक्रिया को, यानी प्रोसेस को पर्पस कहते हैं, अभी आपने खुद बोला। नहीं, जो प्रोसेस, सुनिए, आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए। यार कितनी मर्तबा अपना स्टेटमेंट चेंज करोगे, कितनी मर्तबा करोगे? कोई हद होती है। अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर रहा, मेरा स्टेटमेंट स्टार्टिंग से सेम ही है। हाउएवर, पर्पस हमारा सर्वाइवल है। अब उस पर्पस को सर्व करने के लिए हमारे पास में कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सांस लेना, पानी पीना, पर्पस को भाई मे भी शायद पर्पस को अचीव किया जाता है, सर्व नहीं किया जाता। आपको पर्पस पता भी है क्या होता है? किया जाता है। पर्पस क्या होता है आपको पता है? पर्पस का आपको डिफिनेशन पता है? पर्पस का आपने डिक्शनरी देखी? पर्पस का मीनिंग क्या होता है? पर्पस को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं बता सकता हूं? पर्पस को मैं इंग्लिश में बता देता हूं आपको कि रीजन ऑफ डूइंग समथिंग। आप कोई भी चीज क्यों करते हैं, ये पर्पस होता है। तो क्यों को सर्व किया जाता है या क्यों को जो है वो अचीव किया जाता है? उद्देश्य। हाँ, तो उद्देश्य को जो सर्व किया जाता है, उद्देश्य को अचीव किया जाता है। उद्देश्य को सर्व किया जाता है, उद्देश्य जो है आप उसके मुताबिक काम करते हैं। तो भाई यानी कि आप ये कह रहे हो कि जो रीजन होता है किसी भी काम का, जो रीजन होता है उसको हम सर्व करते हैं, रीजन को हम, हाँ बिल्कुल सही, सही नहीं सही कहा तुमने, सही कहा। मतलब रीजन को हम सर्व करते हैं। गजब आदमी हो यार। रीजन को हम सर्व करते हैं। हाँ, आपके पास में पैसों की कमी है और आप जॉब कर रहे हैं, तो अब आप पैसों की कमी के कारण जॉब कर रहे हैं ना, तो आप पैसों को सर्व कर रहे हैं, आप कमी को सर्व कर रहे हैं। अरे यार वो प्रोसेस होता है। पैसों को क्यों सर्व करते हैं? अपने आप को सर्व कर रहे हैं। पैसा क्यों कमाता है आदमी? अपने ऊपर खर्च करने के लिए। तो पैसों को सर्व कर रहे हैं कि अपने ऊपर खर्च करने के लिए पैसा कमा रहे हैं? सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल को आप सर्व कर रहे हो? हाँ, सर्वाइवल को मतलब आप अपने पर्पस को सर्व कर रहे हो। सर्व का मतलब समझ में आता है आपको क्या होता है? सर्व का मतलब, सर्व का मतलब होता है किसी के लिए काम करना। आप उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं। नहीं जनाब, सर्व का मतलब ये नहीं होता कि किसी के लिए काम करना, वो सर्विस का मतलब नहीं होता है। तो आप क्या मतलब निकालते हैं उसका? ठीक है, सर्विस का मतलब होता है कि किसी को अपनी जो काम है, आपका जो काम है, जो एक्ट है, वो उसको उसके लिए प्रोवाइड करना, उसकी कंफर्टेबिलिटी के लिए प्रोवाइड करना, ये सर्विस होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा एग्जांपल देके बताओगे? फॉर एग्जांपल आप स्टेट को जो है सर्व करते हैं। सर्विस होती है ना आपकी, पुलिस में सर्विस होती है आपकी, जो है आप जो है आप वेटर हो, आप जो है वहां आने वाले लोगों को सर्व करते हैं। ठीक है, मैं समझ गया, आपका शब्दकोश का थोड़ा इश्यू है। ठीक है, तो उद्देश्य के लिए काम किया जाता है, सर्व की जगह लिए ले लीजिए।
अगर आप हाँ, उसमें तो थोड़ा मैंने कंफ्यूज भाई हो गए अचीव यानी कि उसको पाना है, उस उद्देश्य को पाना है, उसके लिए आप काम उद्देश्य को करते हो। पाना नहीं, उद्देश्य उद्देश्य पाता नहीं देखिए, आदमी भाई, उद्देश्य अचीव। यार मतलब आप जो है उद्देश्य निर्धारित पर्पस, करता है, उद्देश्य और उसको निर्धारित करता भाई निर्धारित करके क्या उसका आचार डालना है, अच्छा उसको अच्छा हासिल करना है, है। नहीं उसके अच्छा, मुताबिक मे कार्य भी करता भाई, है, उसके मुताबिक मे भी कार्य साहब, करता है। ये जो आपने फलसफे की खिचड़ी बनाई है, अपनी ही रसोई में बनाई है या किसी और की है बनाई हुई, नहीं वो मैं अब आप अभी हमें यहाँ परोस रहे हैं? नहीं मैं आप लोगों से अभी काफी ज्यादा बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है उसकी खिचड़ी थोड़ी सी आपको अजीब लग रही हो, क्योंकि आपके खुद के घर की कड़वी खिचड़ी है। कड़वी लग रही है, अब बताएं क्या करें। हाँ आपके घर की बल्कि है, मुझे लग रहा है आपके कि घर इसकी की डेट है, भी एक्सपायर्ड हो चुकी, इसलिए कि आप आपके ऐसी घर ऐसी की बातें कर खिचड़ी रहे हैं है। कि कम से कम कोई अक्लमंद आदमी तो नहीं करता, इसीलिए नाम भी आपने में आपके भी रखा रसोई है, वो से नाम लाए वैसे हैं, सूट कर रहा आपके है रसोई आपको। से लाए हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके घर की खिचड़ी है ये, हमारे घर की खिचड़ी नहीं है, हम तो आपको ही बता रहे हैं आपके तरीके और परोस रहे आप, वाह भाई वाह, यानी हमारे घर में लूट मिचा के हमें ही परोस रहे। गजब। से। लूट मचा के क्या, आप जिस तरीके से इसलिए कि समझोगे हमारे आपके घर घर की की खिचड़ी हमें आदत, पता आपको वही होनी तो चाहिए ना, खिलाएंगे। हमें तो पता नहीं, अरे इसका आप मतलब जिस आप चोर दरवाजे से आप, हमारे घर में दाखिल हुए और खिचड़ी चुरा के हमें ही परोस रहे हैं, वाह भाई वाह। ये कहाँ अब की चोरी, आपको चोरी और खाने सीना की, जोरी। सुनिए सुनिए, अगर आपको घी खाने की आदत नहीं है, तो मैं अगर आपको घी खिला दूंगा तो फिर आपको उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगी। अगर मैं आपको घी खिला दूंगा और आपको आदत नहीं है, तो मैं आपको आपके खुद के घर का खाना खिला रहा हूँ, ताकि आपको आपकी तबीयत ना खराब हो। चले ठीक है, ये बहुत बहुत अच्छा ये लगा। चले चलें निकल चलें, लें आप। ठीक है, निकले जनाब, आपकी शायद औकात नहीं है कि आप सही से बात कर सकें। ठीक है सर, आप खुद अच्छे तरीके